बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। एज़ प्रॉमिस बहुत से स्टूडेंट ना मुझे अप्रोच कर रहे थे कि उनसे जो है ना वो पास पेपर ना पढ़ते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। कल भी एक फाइनल ईयर की लड़की की जो है ना वो एसएमएस आया हुआ था कि क्या मैं ट्रिक अप्लाई करूँ। मैंने कहा यार वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको एक दफ़ा देख लेना, कुछ मेरे डर्टी निमोनिक्स हैं वो याद कर लो। ठीक है, देखो जब आप एक दफ़ा पास पेपर पढ़ते हो ना तो वो सिर्फ आपका पहली रिवीजन होती है। ठीक है, ये मतलब एक दफ़ा आपने गो थ्रू किया तो मसला था बनता जब आप इसको रिपीट नहीं करते। ठीक है, हमारे टीचर कहते थे पढ़ना अहम है, उसके बाद इसको रिवाइज करना उससे भी ज़्यादा अहम है। ठीक है, तो मतलब एक दफ़ा अगर आपने पास पेपर किए हैं तो उसको दोबारा खोल के जब तक दोबारा नहीं करोगे तो आपको कभी भी वो एक दफ़ा पढ़ने से क्लिक नहीं होगा वो सिनेरियो ना। वो अगर बहुत मशहूर है तो फिर कहीं जाके हो जाए, लेकिन मोस्टली जो है ना वो कहते हैं क्वेश्चन में हमें पता नहीं चलता आपने सिनेरियो क्या लिखा था। ठीक है, तो यही होता है कि वो एक दफ़ा पढ़ के जाते हैं उसको रिवीजन नहीं कर जाते। तो पढ़ना अहम है एक दफ़ा, उसके बाद उसको रिवाइज एक दफ़ा लाजमी करके फिर आप एग्ज़ाम के लिए जाओ। ठीक है, तो लास्ट जो 2 दिन होते हैं ना, सपोज करें अगर मेरा मंडे को कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, आज अगर सैटरडे है, ठीक है, तो उस सैटरडे की सुबह, ठीक है, और संडे की सुबह, ये 2 दिन जो है ना ये मेरे रिवीजन के हैं। इसके अंदर मैंने अपना सिलेबस भी रिवाइज करना है और इसके साथ मैंने अपना पास्ट पेपर, ठीक है, सिलेबस के साथ पास्ट पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से मोस्टली आ जाया करता है। तो पहले पास्ट पेपर कर लो, फिर सिलेबस जो रह जो गया है उसको एक दफ़ा नज़र मार लो। तो ये एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बतानी थी। आज मैं जो है ना वो गायनी की जो है ना वो थोड़ी सी स्टार्ट की है मैंने। हम एक स्टार्टअप ले रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर वो कंप्लीट भी अल्लाह पाक करवा देंगे। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट, ये मेरे पास पेज अभी यही अवेलेबल था तो मैं बस इसको मैं ना इग्नोर मारे। ठीक है, तो इसी के ऊपर जो है ना आज हम रीड करेंगे गायनी में जो पहला चैप्टर है ना गायनी की, पहले मैं बताता हूँ फिर ओब्स की कोशिश करूँगा मैक्सिमम आज ही जो है ना वो आपको कवर करवा दूँ। एनाटमी ऑफ जेनिटल ट्रैक जो चैप्टर है इसके अंदर से कौन कौन से जो है ना वो यूक्यूज आ चुके हैं अभी तक पास में। एक तो आपको डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, जिसको नहीं आती मेरा पुत्र वो छुट्टी करे। फिर इंटरनल रिप्रोडक्टिव आर्गन, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा और यूरिटर, इसकी डेवलपमेंट और सारी की सारी रिलेशनशिप है। पेल्विक मसल, लिगामेंट और फेशिया, ब्लड सप्लाई कुछ है आर्गन्स की वो आपको पता है। सर्वेक्स की जो है ना वो थोड़ी सी पता, और मुलेरियन एनोमलीज। ठीक है, जिसको ये नहीं ना आती मुलेरियन एनोमलीज वो उसको सारा ये चैप्टर ही समझ नहीं आता। ठीक है, अभी मेरे पास एक पास पेपर की बुक मैंने अभी मंगवा ली है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने कुछ देखे हैं क्वेश्चन जो आए हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा ये जो है ना एनाटमी ऑफ द जेनिटल ट्रैक, इसके अंदर से 2 MCQ और 1 SCQ, मतलब ये वीडियो आपका कोई 8 से 9 नंबर जो है ना कवर करेगा डिपेंडिंग आपका कॉलेज कौन सा है। डिवेलपमेंट ऑफ द फीमेल जेनिटेलिया, जितनी भी फीमेल्स है आपकी जो जेनिटेलिया कैसे डिवेलप हुई है। ठीक है, वो कह रहा है इनमरेट स्ट्रक्चर दैट हैव बीन टेकन पार्ट इन डिवेलपमेंट ऑफ द वेजाइना। ठीक है, जो लड़कियों की है हमारे पास वेजाइना, उसकी डेवलपमेंट जो है ना वो कह रहा है कि हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। एक तो हमारे पास होता है मुलेरियन ट्यूबरकल। ठीक है, अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा जिसके अंदर हमारे पास मुलेरियन डक्ट्स और वो सारी की सारी होती है ना, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ यार। ठीक है, तो अगर वो आपने चैप्टर नहीं, मतलब इस तरह करके वो एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ था। ठीक है, बुक के अंदर वहाँ से मुलेरियन डक्ट है, जेनिटल रीज विजाकोजेनिटल बल्ब्स आ जाते हैं कुछ। तो जिसने नहीं पढ़ा तो वो फिर अब मुश्किल ही होगी। चलो यहाँ से रटा लगाने की कोशिश कर लो। ठीक है, मुलेरियन ट्यूबरकल एक होता है मुलेरियन डक्ट जिसे हम कहते हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास प्रोक्सिमल अपर जो होती है ना 2/3 ऑफ दी वेजाइना वो मुलेरियन ट्यूबरकल बनाती है। फिर साइनोवेजाइनल बल्ब जो है वो डिस्टल वेजाइना। ठीक है, बल्ब जो है ना आपने वेजाइना की डिस्टली लगा दें तो बल्ब जो है ना वो ऊपर, मोली जो है ना मुलेरियन ट्यूबरकल वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बल्ब जो है ना वो नीचे वाली वेजाइना बना रहा है साइनोवेजाइनल बल्ब। यूरोजेनिटल साइनस जो है ना वो मुलेरियन डक्ट से होती है और वो हाइमन बनाती है, जो फीमेल की हाइमन होती है ना। ठीक है, जिसको चेक करके उसकी हम जो है ना वो वर्जेनिटी वगैरह चेक करते हैं सारे के सारे। तो वो हाइमन जो है ना वो यूरोजेनिटल, UG मतलब जिन का जो है ना यूं याद कर लो हाइमन, जिन का हाइमन। ठीक है, तो ये MCQ पक्का लगा हुआ है। तो हमारे पास जो मुलेरियन डक्ट है वो क्या बना रही है, अपर 2/3 ऑफ दी वेजाइना। ठीक है, मतलब मोली जो है ना वो अपर 2/3 बना रही है। ठीक है, जबकि जो बल्ब है हमने लोअर पे लगाना है। तो हमारे पास कौन सा है, साइनो वेजाइनल हमारे पास बल्ब है जो लोअर 1/3 ऑफ द वेजाइना जो रहेगी वो। बाकी जो हाइमन है जो कि उसकी बताती है वो हमारे पास कौन कहता है, जीन है यूरोजेनिटल। ठीक है, यूरोजेनिटल। ठीक है, तो यूरोजेनिटल हमारे पास क्या है, अब इजी रहेगा, याद रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बस ये है, ये मेरे कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स थे जो मैंने किसी दौर में बनाए थे, अब शायद किसी के काम आ जाए।
स्ट्रक्चर परिकर्सर फीमेल जेनिटल डेवलपमेंट में वो कह रहे हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेरिवेटिव ऑफ फीमेल जेनिटल सिस्टम कौन कौन से परिकर्सर हैं। तो इसके अंदर देखो हमारे पास जो फीमेल जेनिटल सिस्टम है ना, एक तो शुरू में आप ये वाली विजाइना के लिए ये लिख लेना, ठीक है। बाकी हमारे पास जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल का, उसके अंदर क्लाइटोरस है, वो ट्यूबरकल से बनता है। टी ट्यूबरकल में आ रहा है, क्लाइटोरस में टी आ रहा है, ठीक है। टी से ट्यूबरकल, टी से क्लाइटोरस आ गया, ये टी हो गया, ये टी हो गया। जेनिटल फोल्ड जो है वो लेबिया मिनोरा बनाता है, जो लोअर लिप होता है लेबिया मिनोरा, ठीक है। और जेनिटल स्वेलिंग मतलब जो स्वेल कार्ड है ना, वो मेजर स्वेलिंग है, जो स्वेलिंग को मेजर के अंदर कर दो, ठीक है। लोअर लिप टी वाला क्लाइटोरस जो है ना वो हमारे पास ट्यूबरकल से, फोल्ड छोटू सा फोल्ड जो है ना वो हमारे पास, बाकी यूरोजेनिटल जो साइनस है जो हमारे पास यहाँ पे क्या बना रहा था, हाइमन बना रहा था, यहाँ पे अब वो वेस्टिब्यूल बना रहा है। सिंपल सी बात है। तो हमारे पास अगर आ जाए कि हमारे पास जो हाइमन कह रहा हूँ सॉरी, जो ट्यूबरकल है, ठीक है, जेनिटल ट्यूबरकल, वो क्या बना रहा है, क्लाइटोरस, ठीक है, जो कि हमारे पास स्टिमुलेशन के लिए होती है। फिर जो फोल्ड्स हैं वो हमारे पास लेबिया मिनोरा बना रहा है, जबकि जो स्वेलिंग है जेनिटल जो हमारे पास स्वेलिंग है, या जिसे हम कहते हैं लैक्रोस लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग, वो हमारे पास लेबिया मेजोरा बनाएगा। बाकी हमारे पास जो इंटरनल आर्गन है उसके अंदर इंटरमीडिएट मीजोडर्म जो है ना, ये एमसीक्यू है कि हमारे पास कौन सी मीजोडर्म होती है, तो वो इंटरमीडिएट मीजोडर्म जो है ना जेनिटो यूरिनरी सिस्टम बनाती है, ठीक है। बाकी जेनिटल रिज जो है ना वो हमारे पास ओनेड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट यानी मुलेरियन डक्ट, या जिसको हम पैरामीजोनेफ्रिक कह रहे हैं ना, ठीक है। ये जो मुलेरियन डक्ट, ये पैरामीजो, ये हमारे पास क्या बना रही थी, हमने कहा था कि अपर 2/3 आती वजाइना, तो ये अपर 2/3 वजाइना, अगर ये याद रहा कि ठीक है, साथ में अपर 2/3 में क्या आता है, यूट्रस से सर्वेक्स आता है, जबकि अनफ्यूज जो कॉर्डल एंड है वो हमारे पास फिलोपियन ट्यूब बनेगा। साइनो वेजाइनल बल्ब हमने कहा था लोअर 1/3 में, तो वो आ गया, ठीक है। बाकी हमने जिन का जो है ना वो हमारे पास क्या था, हमारे पास हाइमन था, जिन का हाइमन तो क्या है, यूरोजेनिटल साइनस हमारे पास हाइमन बनाता है। मैंने ये याद किया था, जब बाकी आप लोग देख लेना जिस तरह भी आपको ईजी लगे, सॉरी फॉर माई निमोनिक्स। अच्छा, बाकी ये न्यू बॉर्न बेबी जो है ना वो कह रहे हैं फ्यूज लेबियम एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब वही जो है ना क्वेश्चन आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देना। सबसे पहला क्वेश्चन याद करो, उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने एक अपर वजाइना बनाई थी, ठीक है, हमने एक अपर वजाइना बनाई, फिर हमने लोअर वजाइना बनाई, दरमियान में हाइमन बनाया। हाइमन हमने जिनका बना दिया था यूरोजेनिटल साइनस, ठीक है। लोअर 1/3 ऑफ दी वजाइना किससे था, बल्ब से था, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा था, साइनो वेजाइनल बल्ब था। अपर जो 2/3 वजाइना था वो हमने किससे बनाया था, वो हमने बनाया था पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या मुलेरियन डक्ट, मोली या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया। फिर हमारे पास जो होती है ना एक्सटर्नल जेनिटेलिया में और क्या आता है, क्लाइटोरस आ गया, ठीक है, जो स्टिमुलेशन के लिए होती है, वो क्लाइटोरस में टी आ रहा है, तो जो हमारे पास जो जेनिटल ट्यूबरकल है उसमें टी आ रहा है, तो वो क्लाइटोरस इससे बन गया। फिर जो हमारे पास फोल्ड था जेनिटल फोल्ड, उससे हमारे पास क्या आ रहा था, लेबिया मेनोरा, जबकि जो स्वेलिंग थी उससे लेबिया मेजोरा, मैंने कहा मेजर स्वेलिंग है तो लेबिया मेनोरा मेजोरा ये बन गया, ठीक है। और स्वेलिंग बन गया, और क्या रह गया इसके अंदर, हाँ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है ना वो अपर 2/3 की वजाइना यूट्रस और सर्वेक्स बना रहे हैं, बाकी लोअर वाला वो सारे, तो ऑलमोस्ट सारा हमारे पास हो गया। बाकी वो कह रहे हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ड्राइव फ्रॉम मुलेरियन डक्ट, अपर 2/3 ऑफ दी वजाइना, सर्वेक्स हो गया। बाकी जो अनफ्यूज सेगमेंट है वो हमारे पास फिलोपियन ट्यूब भी जो है ना वो साइडों वाली फिलोपियन ट्यूब बना देना, यूट्रस बना देना, सर्वेक्स वजाइना था, अपर 2/3 ऑफ दी वजाइना, ये यानी सारा स्ट्रक्चर जो है ना ये हमारे पास ये बना देता है, ठीक है। तो कॉर्डल एंड जो है ना पिछला उसमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इंटरनल रिप्रोडक्टिव आर्गन। तो इंटरनल रिप्रोडक्टिव आर्गन में कौन कौन सी आएंगे, वो कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास कह रहा है कि रिलेशन टू द यूट्रस जो है ना वो हमने डिस्क्राइब करना है। तो जो फीमेल की यूट्रस है उसके साथ कौन कौन से, मतलब इसकी आगे वाली साइड पे क्या है, पीछे वाली साइड पे क्या है, और दाएं बाएं क्या है, मतलब लेटरल हो गया, एंटीरियर हो गया और पोस्टीरियर हो गया। हमें पता है एंटीरियरली क्या पड़ा होता है, फीमेल का ब्लैडर पड़ा होता है, जो कि अमूमन ये सर्जन जो है ना वो रैप्चर करके फिर वो जो गायनी वाले रैप्चर करके सर्जन को कॉल कर रहे होते हैं। इजी हो गया। तो हमारे पास ये कुछ रिलेशन लिखे हुए हैं, इजी यहीं से इजीली कर लो, आप बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एंटीरियरली हमारे पास क्या है, ये ऊपर वाला हमारे पास होता है बॉडी ऑफ द यूट्रस, फिर सुपरा विजाइनल पोर्शन ऑफ द सर्वेक्स होता है, और फिर हमारे पास विजाइनल पोर्शन ऑफ द सर्वेक्स हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो ना यूट्रस, इसके हमारे पास क्या होता है, एक तो बॉडी होती है यूट्रस की, एक होता है सुपरा विजाइनल पार्ट और हमारे पास सर्वेक्स का, ठीक है, और हमारे पास होता है कि विजाइनल पार्ट ऑफ द सर्वेक्स हो गया, ठीक है। जो बॉडी है इसकी इंटीरियर सरफेस में यूरिनरी ब्लैडर होता है, मैंने बता दिया, आगे वाली साइड पे जो ब्लैडर होता है वो रप्चर होकर आया होता है, अमूमन ये गायनी वाले करते हैं। पीछे क्या होता है, पोस्टीरियर सर सुपरा विजाइनल जो पोर्शन ऑफ द सर्वेक्स है, यहाँ पे ब्लैडर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो हमारे पास यहीं पे भी ये सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर आ गया,
ठीक है। अगर सपोज करो ना ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसको मैं यूं रखूं तो यूरिनरी ब्लैडर की पोस्टीरियर सरफेस इसके एंटीरियर के साथ टच कर रही है, तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, बाकी एंटीरियर फोर्निसेस ऑफ द वजाइना जो है ना वो हमारे पास इसके ऊपर आ जाएगी। अच्छा, अब इसी ये यूट्रस है, इसके अगर मैं पीछे से जाऊँ, ये यहाँ से अगर मैं इस यूट्रस के पीछे से जाऊँ तो यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो वो कह रहा है पोस्टीरियरली रेक्टो यूट्राइन पाउच होता है, ठीक है, मतलब कॉइल ऑफ इलियम हो गया और सिग्माइड कोलोन जिसके अंदर होती है ना हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो बड़ी आंत है वो इसके बिल्कुल पीछे है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होगी, बड़ी आंत होगी, रेक्टोसिग्माइड और सिग्माइड कोलोन और हमारे पास कोलिज्मा। बाकी इसके जो है ना वो सुप्रावेजाइनल पार्ट के ऊपर भी यही है, सिग्माइड कोलोन रेक्टोवेजाइनल पाउच, ठीक है। तो मतलब RUP रूप रेक्टोवेजाइनल पाउच। बाकी जो वेजाइनल पोर्शन है उसके पीछे पोस्टीरियर फोर्निक्स, यहाँ पे वेजाइना वेजाइना लिख देना, एंटीरियर फोर्निक्स ऑफ द वेजाइना, पोस्टीरियर फोर्निक्स ऑफ द वेजाइना, बाकी लेटरल साइड पे इसी के जो नीचे वाला लास्ट पोर्शन है तो वो लेटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना। अब इसकी जो बॉडी ऑफ द यूट्रस है इसकी लेटरल साइड पे क्या है, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस और यूट्राइन आर्टरी, ठीक है, BUV लिख दो, ठीक है, यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन वेन और ब्रॉड लिगामेंट। यहाँ पे क्या होगा, सुप्रावेजाइनल पार्ट में यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी। तो यूट्राइन आर्टरी जो यूट्रस को सप्लाई करती है, जाहिर बात है वो साइडों से आएगी ना, और साथ में हमारे पास वो वेन आप लगा देनी है, वो आर्टरी लगा देनी है, और साथ में हमने ब्रॉड लिगामेंट जो बहुत बड़ा लिगामेंट है ना वो यूँ करके लगा। ईजी हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अभी तक जो हमने वेजाइना की देखी है ना, ठीक है, मैं कहाँ पे बताऊँ यार, ठीक है, यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। हमने कहा कि वेजाइना के जो 3 पार्ट है, एक बॉडी हो गया, सुपरा वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्वेक्स हो गया, और वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्वेक्स। इसके जो एंटीरियर है, इसके पोस्टीरियर है, और इसके लेटरल साइड पर लिखना है। सबसे पहले हम जो बॉडी ऑफ द यूट्रस है इसको, इसके इंटीरियरली जो है ना वो ब्लैडर का हमारे पास सारे का सारा पोर्शन होता है, ठीक है। तो सरफेस ऑफ द ब्लैडर, सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर जो है ना यूं करके सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर इसके इंटीरियरली लगा, ठीक है। जबकि इसके क्या होता है हमारे पास, जहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर होता है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एंटीरियर फोर्निसेस ऑफ द वजाइना, ठीक है। बाकी जो हमारे पास एंटीरियर हो गया। अब पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर हमने क्या कहा था कि सिग्माइड कोलोन और हमारे पास वो रेक्टोवेजाइनल पाउच, यहाँ पे भी, लेकिन इसके पीछे क्या था, पोस्टीरियर फोर्निसेस ऑफ द वजाइना। लेटरल साइड पे ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन वेन, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, यूट्राइन आर्टरी। यहाँ पे क्या है, यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन वेन, यूट्राइन आर्टरी। यहाँ पे क्या है, लेटरल फोर्निसेस ऑफ द यूट्रस। सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं। ओके, इसके ऊपर ज़्यादा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि हमारे पास मल्टीपैरस पेटेंट है, एडमिट हिस्टेक्टमी ड्यू टू डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है। इनुमरेट द साइलेंट फीचर ऑफ द यूरिटेरिक कोर्स इन दी पेल्विस, मतलब जो यूरिटर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, किडनी से, उसका कोर्स वो पूछ रहा है। सिंपल सा कोर्स है, यूरिटर जो है ना वो सबसे पहले पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करेगा। तो इसके लिए मेरी जान कुछ भी नहीं करना, आपने ये डायग्राम जो है ना दिमाग में रख लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर से आ रहा है यूरिटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉमन इलिक आर्टरी, ये देख रहे हो, ये कॉमन इलिक। फिर हमारे पास इंटरनल इलिक और एक्सटर्नल इलिक, वो ईस्टल स्पाइन और बाकी सारी बातें आपको ये नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक सुपरफिशियल, ज़्यादा मैं डीप नहीं दिखा रहा डायग्राम क्योंकि ये वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है फिर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यूरिटर क्रॉस दी पेल्विक ब्रीम, जो पेल्विक ब्रीम होता है उसको सबसे पहले उसने क्रॉस करना है, उसके बाद कॉमन इलिक आर्टरी जहाँ पे बाइफरकेट कर रही है, देख रहे हो। अब ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पेल्विक ब्रीम यहाँ पे होता है, उसके बाद यहाँ पे कॉमन इलिक आर्टरी होती है। डाउनवर्ड लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस में रीच टू द पेल्विक फ्लोर, लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस होता है, ये पेल्विक फ्लोर तक पहुँच गया। फिर वो पास करता है इनवर्ड एंड फॉरवर्ड अटैच टू द पेरिटोनियम ऑफ द बैक ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड पास विद द यूट्राइन आर्टरी। तो जो यहाँ से यूट्राइन आर्टरी गुजर रही है उसके बिल्कुल नीचे से जो है ना ये पास करेगा, ठीक है, और पास थ्रू द फाइब्रस टनल इन द यूरेटेरिक कैनाल और अपर पार्ट ऑफ द कार्डिनल लिगामेंट, और ये फिर लेटरल वेजाइनल फोर्निसिस से होकर ये हमारे पास ट्राइगोन ऑफ द ब्लड, लेटरल वेजाइनल फोर्निसिस, यहाँ पे वेजाइना होती है, इसके बिल्कुल लेटरल वेजाइनल फोर्निसिस से होकर हमारे पास कहाँ पे इंटर करेगा, ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर का जो ट्राइगोन होता है ना एक ट्राइंगुलर एरिया। तो हमारे पास पेल्विक ब्रीम को आपने क्रॉस करवा लेना है, ठीक है। सबसे पहले ब्रीम हमने क्रॉस किया, ब्रीम के बाद कॉमन इलिक आर्टरी जहाँ पे बाइफरकेट हो रही है, वहाँ से फिर डाउनवर्ड फॉरवर्ड ऑन दी लेटरल वॉल ऑफ दी पेल्विस, ठीक है। जितनी भी लेटरल वॉल ऑफ दी पेल्विस है उसके लेटरली जो है ना जाके फिर नीचे पे हमारे पास क्या कह रहा है, पेल्विक फ्लोर में, उसके बाद पेरिटोनियम ऑफ दी बैक ऑफ दी ब्रॉड लिगामेंट, और वहाँ से हमारे पास जो फाइब्रस टनल एक होता है, ठीक है, उसके अंदर से गुजर के यूट्राइन आर्टरी के बिल्कुल नीचे से जाता है ये, ठीक है। तो बिलो दी यूरिटेरिक कैनाल इन दी हमारे पास कार्डिनल लिगामेंट बेंथ दी यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। और वो फिर जो विजाइना होती है, ठीक है, उसके लेटरल जो फॉर्निसिस है वहाँ से होता हुआ ये ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर के अंदर आपने शिफ्ट कर देना। इजी सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे भी देखो दोबारा ये कोर्स आया वो 2018 के अंदर एक कि कोर्स क्या करना है, पेल्विक ब्रीम, कॉमन इलिक आर्टरी,
वो पेल्विक फ्लोर लेटरल साइड से आता हुआ, फिर हमारे पास लेटरल जो हमारे पास है डाउनवर्ड इनवर्ड पेरिटोनियम के साथ आता हुआ, फिर हमारे पास बेंथ द यूट्राइन आर्टरी लेटरल फोनेसिस ऑफ द वेजाइना से होता हुआ इंटर कर जाना इसने ब्लैडर के अंदर। सिंपल सी बात है। रिस्क ऑफ द यूरिटर डैमेज ड्यूरिंग द हिस्टेक्टमी, कौन कौन से हिस्टेक्टमी जब वो कर रही होती है गायनेकोलॉजिस्ट, तो यहाँ पे देखो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ कट हो सकती है। तो जो चीज़ क्लोज है सर्वेक्स के फॉल्ट ऑफ दी वजाना यूट्राइन आर्टरी सबसे कॉमन है, ठीक है। तो यूरेटर भी डैमेज हो सकता है, यूट्राइन आर्टरी दोनों आपने डैमेज करवा देनी है। वो कह रहा है कि यूरेटेरिक डैमेज ड्यूरिंग द हिस्टेक्टमी में कह रहा है कि हाउ कैन डैमेज ड्यूरिंग द हिस्टेक्टमी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा, कटिंग और टाइंग दी रेडिकल प्रोसेस, जब हम काट या टाई कर रहे होते हैं हो सकता है दरमियान में यूटेरिक आर्टरी ब्लड सप्लाई जो है ना वो नेक्रोसिस करवा देगी, उसकी रुक जाएगी, स्कार टिश्यू बन जाएगा जिसकी हमारे पास वो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ लिगामेंट। बाकी कोर्स ऑफ यूरेटर वही है हमारे पास, पेल्विक ब्रीम से हमारे पास कॉमन एलिक आर्टरी, कॉमन लेटरल से डाउनवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद जो है ना बिहाइंड दी यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। वो बाकी पाउच शाउच आप लिख लेना दरमियान में, पेरिटोनियम से होता हुआ जो ब्रॉड लिगामेंट वहाँ से हमारे पास यूट्राइन आर्टरी के बिल्कुल पीछे से जाके हमारे पास फाइब्रस टनल के अंदर ये हमारे पास जाएगा। फाइब्रस टनल से हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, कार्डिनल लिगामेंट के अंदर, कार्डिनल लिगामेंट से हमारे पास लेटरल फोनेसिस ऑफ द वेजाइना से हमारे पास ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर के अंदर। सिंपल सी बात। बाकी वगैरह ब्लड सप्लाई है दी पेल्विक यूरिटर, जो पेल्विस के अंदर यूरिटर है आपका पेशाब जो किडनी से लेके आ रहा है। ओवेरियन, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ ओवरी पड़ी हुई है, ठीक है, यूट्रस के साथ, तो ओवेरियन आर्टरी उधर से एक ओवरी से एक आर्टरी निकाल देना। स्मॉल वेसल जो है ना वो जो कॉमन इलिक आर्टरी से बाइफरकेट हो रही है वहाँ से एक छोटी मोटी आर्टरी निकाल देना। जो यूट्रस है उसकी अपनी एक आर्टरी निकाल देना, और वेजिकल आर्टरी मतलब ब्लैडर की जो है ना एक आध आर्टरी निकाल के आप काम मुकम्मल कर देना। ईजी और क्या कि नहीं होगा, मज़ा आ रहा है ना, ठीक है। सैलड फीचर ऑफ द कोर्स इन दी पेल्विस, कौन कौन से कोर्स ऑफ पेल्विक यूरिटर हमने बता दिया, कोई अब दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाकी की अगर स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लोअर सर्वेक्स या वार्ट ऑफ वेजाइना यूट्राइन आर्टरी, किसको नहीं पता एनाटॉमी, पेल्विक मसल लिगामेंट और फेशिया के बारे में। व्हाट इज डिफाइन पेल्विक डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या होता है, मस्कुलर पोर्शन ऑफ द ट्रू पेल्विस पेरिटोनियम विच फॉर्म द गटर शेप पेल्विक फ्लोर, ठीक। यूँ कह लें कि ये डायाफ्राम एक तरह से इंफीरियर जो है ना बॉर्डर ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी वो बनाता है, ठीक है। और ये हमारे पास होता है किस तरह, ये जिस तरह फनल होती है ना इस तरह का एक हमारे पास होता है, और ये एक्सटेंड करता है प्यूबिक सिम्फिसिस से कॉक्सिस और लेटरल साइड के ऊपर। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला आप देखो थोड़ी सी, ठीक है। ये पेल्विक फ्लोर का उसने सारे का सारा जो है ना हमारे पास में, तो पेल्विक डायफ्राम इसी से बन के हमारे पास बना है। वो कहता है कि ट्रू पेल्विस जो आपकी एक्चुअल पेल्विस है उससे, और जो पेरिनियम है जो लोअर पोर्शन ऑफ फीमेल जेनिटल है वहाँ पे एक फनल शेप बनती है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, लिवेटर एनाई मसल्स होते हैं, ठीक है। लिवेटर एनाई के अंदर हमारे पास 3 मसल फर्दर आ जाते हैं, और फ्लैट मसल होते हैं, और हमारे पास डाउनवर्ड और इनवर्ड जाते हैं, और ये मसल जो है ना वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट कर देने वाली है, ठीक है। अब लिवेटर एनाई के अंदर कौन कौन से होते हैं, प्यूबोकोक्सीजियस, स्फिंक्टर वेजिनाई और इलियोकोक्सीजियस, ठीक है। तो पीसी, आईसी और हमारे पास प्यूबोरेक्टैलस होता है, या जिसको उसने स्फिंक्टर वेजिनाई लिखा हुआ है। बाकी कॉक्सीजियस में इलियोकोक्सीजियस हमारे पास आ गया, तो इलियोकोक्सीजियस हमारे पास लिवेटर एनाई और कॉक्सीजियस जो है हमारे पास। तो अन्ना जो है ना वो आपने डायाफ्राम बनाना, अंधा है, लिवेटर एनाई अन्ना है, ठीक है। तो लिवेटर एनाई से अन्ना मतलब कि लिवेटर एनाई में प्यूबोकोक्सीजियस, इलियोकोक्सीजियस और रेक्टोप्यूबस जो है ना वो हमारे पास आके वो मिला के एक फ्लैट जो है ना वो टनल शेप जो है ना वो ट्रू पेल्विस उसके दरमियान मसल के दरमियान। बाकी कह रहा है कि यूट्रस से वेजाइना सपोर्टेड बाय पेल्विक डायफ्राम, ठीक है। व्हाट इज पेल्विक डायफ्राम, तो आप वही बताएंगे कि मस्कुलर पार्टीशन है, ठीक है, बिटवीन द ट्रू पेल्विस एंड पेरिनियम। जो आपकी पेरिनियम है और आपका जो ट्रू पेल्विस उसके दरमियान एक मसल की पार्टीशन है जो कि हमारे पास एक गटर शेप्ड होती है, ठीक है, या फनल शेप जिसको हम कहते हैं ना फनल, इसी तरह की होती है। वो हमारे पास लिवेटर नाई मसल और फ्लैट मसल और डाउनवर्ड और इनवर्ड जाते हैं। ओरिजिन ऑफ पेल्विक डायफ्राम कहाँ से होता है, लोअर बॉडी बॉडी ऑफ द प्यूबस, इंटरनल सरफेस ऑफ दी हमारे पास जो फेशिया होता है पेल्विक फेशिया वहाँ से, और पेल्विक फ्लोर जो ईस्टल स्पाइन हो गया। तो हमारे पास जो आपने अगर देखी हो प्यूबिक बोन तो वहाँ पे एक ईस्टल स्पाइन होती है, वहाँ से इलियम, इस्चियम और प्यूबस जो फ्रंट के ऊपर होता है वहाँ प्यूबस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लोअर पोर्ट ऑफ दी प्यूबस, इलिक स्पाइन। बाकी इंसर्शन इसकी कहाँ पे होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द पेरिनियम, जहाँ पे जो पेरिनियम होती है वहाँ पे हमारे पास होता है, सेंट्रल पार्ट वहाँ पे आता है। वाल ऑफ द एनल केनाल, पीछे से आप एनल केनाल भी यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। और हमारे पास एनोकॉक्सीजर और रेफाई ऑफ दी लोअर पार्ट ऑफ दी कॉक्सिक्स जो है ना वो हमारे पास होता है, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को रटा लगा लो ना तो यहाँ पे देखो कॉक्सीजियस भी आ रहा है, रेक्टल हाइटस हो गया, इलियोकॉक्सीजियस हो गया, प्यूबोकॉक्सीजियस हो गया, वेजाइनल केनाल हो गया, ये नीचे रेक्टम हो गया, बाकी प्यूबोरेक्टैलिस हो गया, यूरिथ्रल हाइटस हो गया, प्री रेक्टल फाइबर सारे के सारे हमारे पास।
अच्छा, ब्लड सप्लाई के बारे में जो क्वेश्चन आई हुआ वो क्या है, डिसफंक्शनल यूट्राइन आर्टरी हिस्टेक्टमी के बाद जो है ना वो कह रहा है कि डिसफंक्शन नेम दी ब्रांचेस अंटीरियर इंटरनल इलिक आर्टरी की वो कह रहा है हमारे पास। देखो, एक हमारे पास है कॉमन इलिक, उसकी होती है एक एक्सटर्नल इलिक, और एक हमारे पास होता है इंटरनल इलिक, जो अंदर की तरफ आ रही है वो इंटरनल इलिक है। इसके अंदर से कौन कौन सी ब्रांच है, अब थोड़ा सा गौर करो। अंदर वाली साइड पे हमारे पास फीमेल की बॉडी में क्या है, यहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई है जी, सपोज करें ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूट्रस है, तो एक यूट्रस को आप आर्टरी दे दो, यूट्राइन आर्टरी आ गई। यहाँ पे हमारे पास ओवरी है, ठीक है, तो यहाँ पे एक दो जो हमारे पास इंफीरियर हम ओवेरियन, एक मिनट ठहरो, ओवरी दूसरी सी आएगी, ठीक है। एक तो हमने यूट्रस को दे दी, ठीक है, उसके साथ ही ऑब्चुरेटर आर्टरी, जो ऑब्चुरेटर फोरामेन है पेल्विस का, वहाँ पे एक आर्टरी आ रही है थी ना, तो ऑब्चुरेटर आर्टरी आ गई। फिर इन्फीरियर वेजाइकल आर्टरी, मतलब जिसको हम वेजाइनल आर्टरी, तो यहाँ पे वेजाइना भी तो पड़ी हुई है ना, जिसको दे दो एक मिडल रेक्टम, जो रेक्टम है उसका दरमियानी हिस्सा जो होता है ना, सुपीरियर रेक्टम, मिडल और इन्फीरियर रेक्टम, तो मिडल रेक्टम को जो है ना उसने एक सप्लाई कर देनी। फिर इंटरनल प्यूडेंटल और सुपीरियर वेजाइकल आर्टरी जो ब्लैडर को वगैरह को जा रही है उधर, ठीक है। बाकी वगैरह कोर्स ऑफ द यूट्राइन आर्टरी हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया कि यूट्राइन आर्टरी जो है ना वो लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस, जिस तरह यूरिटर था उसी के साथ साथ जो है ना वो टर्न इनवर्ड है, ब्रॉड लिगामेंट से होती है, इनवर्ड हो गया, एनास्टोमोस करती है ओवेरियन। तो यूट्राइन आर्टरी किसके साथ एनास्टोमोस करती है, ओवेरियन आर्टरी के साथ। आपने वही कहना है कि डाउनवर्ड लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस से जो ना होती, ठीक है। यूरिटर की जिस तरह हमने यूरिटर आ रहा था इनवर्ड और फॉरवर्ड था ब्रॉड लिगामेंट के साथ, वहाँ पे आके रीच इन द यूट्रस आर्टरी डाउनवर्ड जाएगी और वहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास टॉर्चेस ली होंगी, ठीक है। बाकी इंटरनल इलिक की हमने ब्रांचेज क्या देखी हैं, यूट्राइन आर्टरी, ठीक है, और ऑब्चुरेटर आर्टरी, और हमारे पास और क्या थी, प्यूडेंटल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी, ये 4-5 जो ब्रांचेज हैं। बाकी वो कह रहा है कि P2 मायोमेक्टमी करवाई है उसने, सर्जन हैज़ टू लाइगेट द यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी का कोर्स और ब्रांचेज वही है। अच्छा, सर्वेक्स के बारे में वो कह रहा है कि हमारे पास काजेज ऑफ दी केस है, हमारे पास कार्सिनोमा, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ दी सर्वेक्स क्या करना है। सपोज करें ये हमारे पास जो है ना वो सर्वेक्स है, तो इसके लेटरली क्या है, एक्सटर्नल जो हमारे पास होती है ना, ठीक है, एक तो एक्सटर्नल इलिक आर्टरी होती है ना, उसी के साथ जो नोड होते हैं वो एक्सटर्नल इलिक नोड, ये कि मैंने डायग्राम रफ सी बनाई हुई है। तो ये इंटरनल इलिक, एक्सटर्नल इलिक और कॉमन इलिक, सपोज करें ये आर्टरी है, इसके बिल्कुल यहाँ पे एक्सटर्नल इलिक नोड होंगे, एक्सटर्नल ऑब्चुरेटर जहाँ पे वो गोल सा जा रहा है तो ऑब्चुरेटर नोड कर दो। इंटरनल इलिक हमारे पास ये वाला आर्टरी है, तो इसके साथ जो नोड है इंटरनल इलिक लिम्फ नोड कर दो। पोस्टीरियरली हमारे पास सैक्रम आ गया, ठीक है, तो सैक्रम के साथ जो है नोड, अदर में कॉमन इलिक और पैरा एयोटिक, जो एयोटा ऊपर आ रही है उसकी, एयोटिक, कॉमन इलिक, एक्सटर्नल इलिक, इंटरनल इलिक, ऑब्चुरेटर और पोस्टीरियर सैक्रल जो है लिम्फ नोड, नाम से ही काम आ गया। लिम्फेटिक ड्रेनेज सर्वेक्स हो गया। बाकी वो कह रहा है कि सर्वेक्स इज द कंपोनेंट एज पार्ट ऑफ द यूट्रस, सुक्वेमल कोलमनर जंक्शन, जहाँ पे सर्वेक्स अपर सर्वेक्स जो है ना वो हमारे पास होती है कोलमनर, फिर एक जंक्शन आता है, फिर उसके बाद होता है ना स्ट्रेटिफाइड सुक्वेमस बन जाती है। तो यही कह रहा है कि जो एंडो सर्वेक्स है वो कोलमनर होती है, ठीक है, अपर 2/3 होती है, वो चेंज होती है स्ट्रेटिफाइड सुक्वेमस में। तो जहाँ से एंडो और एक्टो मिल रही हैं वहाँ पे दरमियान में एक जंक्शन होता है जो कि सबसे ज़्यादा कैंसर करवाता है, तो वो हमारे पास है सुक्वेमल कोलमनर जंक्शन, जिसे हम कहते हैं एपिथेलियल जो है ना वो हमारे पास वहाँ पे कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सुक्वेमस मेटाप्लेजिया जो इस जोन को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन, जहाँ पे ये कोलमनर वाली सुक्वेमस में ट्रांसफर हो रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं सुक्वेमस कोलमनर जंक्शन बनाती है वो ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेट रिस्क का सर्वाइकल नियोप्लेजिया, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, बाकी वो कह रहे हैं मुलेरियन एनॉमलीज। ओके जी, बस लास्ट टॉपिक है इसका, हमने बहुत सारे मुलेरियन एनॉमलीज जो है ना, मतलब जिसको हम कहते हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। अगर एम्ब्रियो में हम ज़्यादा नहीं जा रहे क्योंकि गायनी है बस, यहाँ पे मुलेरियन डक्ट क्या बना रही थी, अपर 2/3 थी वेजाइना, यूट्रस और सर्वेक्स, और इसका क्योडल एंड जो है ना वो हमारे पास क्या बना रहा है, फ्लोपियन ट्यूब भी हमारे पास बना रहा था। यही हमने यहाँ पे डिस्कशन करके आए हैं। ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो डेरिवेटिव्स ऑफ मुलेरियन डक्ट के यहाँ थे, क्योडल एंड फ्लोपियन ट्यूब, बाकी अपर 2/3 थी वेजाइना, सर्वेक्स और यूट्रस। ईजी हो गया, अब आपके लिए परेशानी होने की। BMI वो कह रहा है कि 17 साल अनगार्ड आई है, उसने अभी तक मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई, 17 साल की है, उसका ID कार्ड बनने वाला रिमेंबर, उसको एब्डोमिनल क्रैम्प लाइक पेन है, गायनेकोलॉजिस्ट ने नोटिस किया है पालपेबर ग्लोबुलर मास अराइजिंग फ्रॉम द पेल्विस एंड माइल्डली ब्लूइश हाइमन है, उसकी हाइमन भी बनी हुई है लेकिन वो अभी तक ब्लूइश है, वो फटी नहीं है, ठीक है। हाइमन क्या होती है, परफोरेटेड होती है ताकि उसके अंदर से ब्लड आ सके, लेकिन यहाँ पे क्या है, मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इम्परफोरेट हाइमन है, ठीक है। तो हमारे पास या तो मुलेरियन डुप्लीकेशन होगी तो वो हमारे पास डबल वेजाइना आएगी, मुलेरियन एजेनेसिस होगी तो ब्लाइंड वेजाइना होगी, ठीक है।
और अगर हमारे पास मुलेरियन जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इसकी वजह से हमारे पास इम्परफोरेट हाइमन होगी और उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं होंगे, ठीक है। हालांकि उसके सारे वो सिम्टम्स आ चुके हैं, प्यूबिक हेयर भी, ब्रेस्ट भी उसका इंलार्ज है, लेकिन उसकी जो है ना वो हाइमन अभी तक फटी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस करवा लेंगे, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ हिमेटोकॉल्पस, मतलब कि जो ब्लड प्यूबर्टी के ऊपर मेंस्ट्रुएशन का जो रिटेन रह जाता है उसे हम हीमेटोकॉल्पस कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये तो HC हीमेटोकॉल्पस हो गया। अब यहाँ पे आपने करना क्या, इंसिजन वहाँ पे लगा दो, अगर ये है बिल्कुल भरी हुई है, उसने कहा ब्लूइश हाइमेरा प्रोट्यूडिंग बाहर की तरफ गुब्बारे की तरह आ रही है, तो आप एक छोटू सा इंसिजन लगा दो इसके ऊपर, ठीक। क्यूरेट इंसिजन हमें इस कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव मेम्ब्रेन के ऊपर। बाकी ड्रेन कर दो, इसके अंदर आप कोई चीज़ ऐसी ड्रेन डालो और सारा ब्लड सक कर दो, बिल्कुल ठीक है वो, ठीक है। फॉलो अप उसके कहना है कि एक से पोस्ट ऑपरेशन जब आपने इंसिजन देनी है तो उसकी 1 से 2 हफ्ते के बाद जो है ना तक उसको स्वेलिंग रहेगी। उसके बाद जो है ना वो 3 से 6 माह तक जो है ना वो कह रहा है कि मेंस्ट्रुएशन जो है ना उससे प्रेशर होगी विद कंटिन्यूस ओरल मतलब उसकी 3 से 6 माह तक उसकी हीलिंग होने देनी है। तो इस वजह से हमने उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ना वो दे देनी है ताकि रोक के रखो अभी इस काम को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्लेन ऑफ फेलियर एस्टेब्लिश मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है। वो कह रहा है कि हमारे पास डेवलपमेंट एक्सिलरी हेयर भी, प्यूबिक हेयर भी है और शॉर्ट ब्लाइंडेड एंड। तो हमारे पास यहाँ पे का मुलेरियन ए जेनेसिस होगा, जहाँ पे ब्लाइंड आ गया मतलब बिल्कुल अंधी भी नहीं है, तो हमारे पास मुलेरियन ए जेनेसिस होगी, जिसे हम कहते हैं रोकटेंस्की सिंड्रोम या मेयर्स रोकटेंसी सिंड्रोम। मतलब इसके लिए आता है MRKH, ठीक है। इस तरह MCQ में लिखा होता है। तो हमारे पास ये क्या है, यूँ याद रख लो कि माहरुख नामी कोई लड़की है, उसकी जो है ना वो ब्लाइंड एंडेड वजाइना है, ठीक है। तो बाद मैंने तो यूँ याद किया हुआ था वो कि ब्लाइंड एंड, सॉरी अगर कोई है तो, लेकिन मैंने ये निमोनी है, ब्लाइंड एंडेड किसकी है, मारूख की, ठीक है। तो मेयर्स होगी जब, क्योंकि ये MCQ हमेशा तंग करता है इसके दरमियान इम्परफोरेट और इसके दरमियान। अल्ट्रासाउंड पेल्विस, साथ में आप जो है ना उसकी क्या हार्मोन चेक करवा लो, LH FSH और टेस्टोस्टेरोन और LFT चेक करवा। मैनेजमेंट क्या है, इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है और क्रिएशन ऑफ वजाइना फॉर कंफर्टेबल पेनिट्रेशन है उसकी एक आपने खुद से जो है ना वो सर्दियाँ बना देती हैं। वजाइनल डायलिटेशन और वजाइनोप्लास्टी, तो एक तो वजाइना को जो है ना वो डायलेट करना है और उसको वजाइनोप्लास्टी जो है ना इसको हम कहते हैं एक का प्रोसीजर होता है जिसमें वजाइनोप्लास्टी करके हम ठीक कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होता है जी गर्ल है ना प्राइमरी एमेनोरिया एंड क्लिनिकल साइक्लिक लोअर एब्डोमिनल पेन है, ठीक है। एक तो प्राइमरी एमेनोरिया है, ठीक है, साथ में उसको साइक्लिक लोअर एब्डोमिनल पेन है। तो क्या होगा, मोस्ट लाइनली काज है एमेनोरिया, मतलब उस 17 साल की होगी उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई तो ये प्राइमरी एमेनोरिया है, मतलब कभी भी नहीं हुआ। तो इसका क्या होता है, या तो उसकी जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन है इम्परफोरेट, जिसे मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन कहते थे या इम्परफोरेट हाइमन कह रहे थे वो, या फिर ट्रांसफर वजाइनल कोई सेप्टम आ गया। तो क्लिनिकल फाइंडिंग में बल्जिंग मेम्ब्रेन आप देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ हीमेटोकॉल्पस, मतलब जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो प्यूबर्टी के ऊपर अगर मौजूद है लेकिन निकल नहीं रहा तो उसको हम कहते हैं। अदर सिम्टम में क्या कि उसकी RFT रीनल करवा लो तो आपको रीनल सिस्टम इवेल्यूशन होगी। बाकी वो कह रहा है कि इंग्लिश कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज इन वजाइना, ब्लाइंड एंडेड, डुप्लीकेटेड या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड हाइमर में, ठीक है। तो मुलेरियन एजेनेसिस, मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन या मुलेरियन जो है ना डुप्लीकेशन, ये डबल वजाइना, ये ब्लाइंड एंडेड इसको हम कहते हैं, ठीक है। एजेनेसिस को इसको हम कहते हैं ब्लाइंड एंडेड। MRKH मारूख जो मैंने MRKH, ठीक है, प्रोसीजर इसके। प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया कैरेक्टरिस्टिक डेवलप, शी गिव हिस्ट्री ऑफ द लोअर एब्डोमिनल पेन और PA एग्जामिनेशन रिवील 16 साइज में बल्जिंग बिलूश में ब्रेन है, तो ऑब्स्ट्रक्शन है इम्परफोरेट है, मैंने वही गुब्बारे की तरह बल्ज कर रही है अगर, तो वो हमारे पास इम्परफोरेट है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि कॉमन मुलेरियन एनामलीज किया है वो मैंने आपको बता दिया, डबल हो सकते हैं वगैरह या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, बाकी वही है। वो ऊपर वाली वो तीनों लिख देना, ये वाली, ठीक है। साथ में आप ऐड ऑन कर देंगे कि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस हो गया, बाईकॉर्नुएट यूट्रस हो गया, ठीक है। लॉन्गिट्यूडल वजाइनल सेप्टेट होगा, कोई सेप्टेट डाल देना, कोई T शेप डाल देना, कोई यूट्रस को 2 हिस्सों में कर देना, ठीक है। इसको हम आर्कुएट यूट्रस या सेप्टेट यूट्रस, ठीक है। ये यूट्रस हो गया। आर्कुएट यूनिकॉर्नुएट मतलब यूट्रस या तो हमारे पास यूनिकॉर्नुएट हो सकता है, बाईकॉर्नुएट हो सकता है, या फिर हमारे पास सेप्टेट हो सकता है, या फिर हमारे पास होता है आर्कुएट हो सकता है, ठीक है। आर्कुएट में वही यूनी और बाई हो सकता है, ठीक है, इजी हो गया। बाकी T शेप यूट्रस आप लगा देना, ट्रांसवर्स वजाइनल पर सेप्टेट लगा देना, कोई कंप्लीट डबल सिस्टम हो गया। एमेनोरिया साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन है, ब्लूश में ब्रेन है, वही है हमारे पास, क्या है, बल्जिंग है अगर गुब्बारे की तरह, तो हमारे पास मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन है जिससे हम कहते हैं इम्परफोरेट हाइमन। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, वो इसी में यही कह रहा है, ठीक है। बाकी मैनेजमेंट आपने कर लिया कि आपने मैनेजमेंट क्या करना, वहाँ पे क्यूरेट इंसीजर लगा के ड्रेनेज कर देना है, ठीक है, और साथ में उसके हार्मोन चेक कर लेने, ठीक है। बाकी इसके साथ आपने क्या करना है कि 1 से 2 हफ्ते तक उसको स्वेलिंग रहेगी उसको बता देना है, फिर 3 से 6 माह तक उसकी जो है ना वो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देने हैं ताकि रोक के रखना है ताकि वो हीलिंग वगैरह हो जाए उसकी आराम से। फेलियर टू मेंस्ट्रुएट है, ठीक है,
सब हम लाइक मैच फील्ड हो गया, वहाँ पे कह रहे हैं कि सेक्शुअल करेक्टर जो है ना वो मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन इम्परफोरेट हाइमन आ गया। सेकेंडरी सेक्स का जो डेवलप है ब्लाइंड एंडेड वजाइना मुलेरियन एजेनेसिस है, सिंपल सी बात है, जिसे हम मारूफ कहते हैं MRKH, ठीक है, मैंने यूँ याद किया हुआ था, ठीक है। बाकी अब प्राइमरी एमेनोरिया वही है, एज ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। बल्जिंग के गुब्बारे की तरह ऑब्स्ट्रक्शन है, इम्परफोरेट है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे MCQs देख लो, वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ओगोनिया जो है ना वो 20वें जो ओगोनिया है वो 20th वीक के अंदर, मतलब 20th वीक अगर करे तो हमारे पास क्या कितना बनता है, एक हफ्ते में 4, 8, 12, 16, 20, मतलब 5 जो है ना वो माह बनते हैं, तो 5th वीक जो है ना इंट्रायूट्राइन, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। मेन यूट्राइन स्पोर्ट किसकी होती है, आई की, ठीक है। ट्रांसवर्स स्पोर्ट में टी आ रहा है ना, तो इसके अंदर टी हमारे पास एक लिगामेंट है जिसके अंदर ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, तो मैंने यूँ याद किया हुआ, ट्रांसवर्स सर्वाइकल में टी आ रहा है तो स्पोर्ट में टी आ रहा है। यूट्रस डिवेलप फ्राम, यूट्रस मुलेरियन पैरामीजोनेफ्रिक या मुलेरियन डक्ट एक ही बात है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ओगर रीच एट 20th वीक में, ठीक है, जब 5 माह या 20 हफ्ते, वही एक ही बात है। यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स है, रजिस्ट्रार टोल्ड यू द पेशेंट सेकंड डिग्री यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स है, तो मेन सपोर्ट ऑफ द यूट्रस जो है ना वो कार्डिनल लिगामेंट होते हैं। यहाँ पे था हमारे पास ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, ठीक है, और इसी को हमने अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेन यूट्राइन सपोर्ट, तो वही इसी का दूसरा नाम हमारे पास है कार्डिनल लिगामेंट, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट या कार्डिनल लिगामेंट एक है, तो कार के अंदर हमारे पास ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट आ जाते हैं, यूँ याद कर लो। फिलोपियन ट्यूब किसकी कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, इंटरस्टिशियम इस्थमस एम्पुला और इनफंडिबुलम, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, हेल्फाई है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है हमारे पास दी मेन ओवेरियन आर्टरी अराइज फ्रॉम, नज़र आ रहा था ये वाला, ठीक है, आई थिंक आ गया होगा नज़र, सॉरी फॉर दैट अगर नज़र नहीं आया तो। अच्छा, ओवेरियन आर्टरी अराइज फ्रॉम, ओवरी की जो आर्टरी है वो हमारे पास इंटरनल एलिक से आती है, नहीं 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 एब्डोमिनल अयोर्टा से, ठीक है। तो ओवेरियन आर्टरी एब्डोमिनल अयोर्टा से, ये एक मेरा भी गलत हुआ था, तो अयोर्टा में ओ आ रहा है तो हमारे पास ओ से क्या है, ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। तो अयोर्टा बिलो द रीनल आर्टरी, ये ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ हमेशा में। बाकी एक्सटर्नल जेनिटिलिया के लिए वो कह रहा है कि हमारे पास मेल के लिए टेस्टोस्टेरोन जरूरी है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो कोडल एंड है वो हमारे पास फिलोपियन ट्यूब, बाकी जो है ना हमारा रूडिमेंट्री यूट्रस जिसे हम कहते हैं एमारुख जो है ना, मतलब जिसके अंदर ब्लाइड एंड वजाइना होती है। साइज ऑफ द फीमेल यूट्रस 3.5 होती है, ये भी एक MCQ है, ठीक है। 3.5 जितनी भी फीमेल आपका यूट्रस जो है ना ये 3 हो गया, तो इसके यहाँ तक आ लो, आपकी यूट्रस बस इतनी सी होगी, ठीक है। तो ये 3.5 इंच जो है ना वो सेंटीमीटर, सॉरी 1, 2, 3 मोर और लेस इतनी बनती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज इंटरनल इलिक ऑब्चुरेटर, एक्सटर्नल इलिक मैंने बता दिया, हमने यू करके डायग्राम बनाई, एक्सटर्नल इलिक, इंटरनल इलिक, अयोटिक और सैक्रल जो है ना वो हमारे पास लिम्फ नोड आ रहे थे। बाकी वो कह रहा है कि जेनिटल ट्रैक में एब्सेंट यूट्रस जिसे हम मारूफ कह रहे हैं, ठीक है, मुलेरियन एजेंसीज होती है, ठीक है। बाकी ओवेरियन आर्टरी, ओवरी में ओ आ रहा है तो एब्डोमिनल अयोटा में भी ओ आ रहा है। इम्परफोरेट हाइमन विद ब्लूइश मेम्ब्रेन एंड नॉर्मल मेस्टोसाइकिल, यार कौन काले कर रहा है। इम्परफोरेट हाइमर जो है ना मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, विच पार्ट ऑफ द यूट्रस बिकम लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेविड यूट्रस, तो सर्वेक्स जो है ना वो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस वही है। ब्लड सप्लाई ऑफ अपर वजाइना यूट्राइन आर्टरी, सर्वाइको वजाइनल CV सर्वाइको वजाइनल यूट्राइन आर्टरी हो गई। फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ मुलेरियन डक्ट में हमारे पास होता है बाई कार्बोनेट यूट्रस, अगर अपर पार्ट ऑफ द मुलेरियन डक्ट जो है ना वो फेल हो जाए फ्यूजन में तो हमारे पास बाई कार्बोनेट यूट्रस जो है ना, 2 तरह के कान उसके आ जाएंगे। मेजर लिम्फेटिक जो है ना वो पैरायोटिक, मतलब पैरों में फीमेल यू या लोग, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक जो है ना वो पैरायोटिक में है हमारे पास, जो एब्डोमिनल अयोटा वहाँ पे आती। मसल फार्मिंग मेन बल्क ऑफ लिबेटर नाइफ प्यूबो, PC में जाके आपने मसल खाए हैं, ठीक है, PC में जाके मसल खाओ तो मसल फार्मिंग बल्क ऑफ द लिबेटर नाइफ प्यूबो को, PC था, एक था इलियोकोक्सीजियस था और प्यूबोरेक्टाइलिस था, तो ये लिबेटर नाइफ के 3 मसल आ जाते हैं। नॉर्मल स्कैंडी सेकंड ए मेनोरिया वजाइना तो मुलेरियन एजेनेसिस, एब्सेंट वजाइना ब्लाइंड एंडेड वही है। ओवेरियन ओवरीज प्रेजेंट है, यूट्रस एब्सेंट शैलो, वो मारुख वाले रोनोनेस्की सिंड्रोम आ जाते हैं। बाकी कह रहे हैं कार्डियल एंड फिलोपियन ट्यूब बना देती हैं। मुलेरियन ट्यूबरकल जो है ना वो यूट्रस सर्वेक्स और प्रोक्सिमल, ठीक है। बाकी हमारे पास ये ओवरी आर्टरी एब्डोमिनल अयोटा जस्ट बिलो द रीनल, मसल फार्मिंग प्यूबोकोक्सी जस्ट PC में जाके मसल खाए, ठीक है, PC में जाकर मसल खाए तो प्यूबोकोक्सीजस जो है ना वो लिबेटर नहीं दी। इम्परफोरेट हाइमन मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। बाकी हमारे पास ये
नेक्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी मैं थक गया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।